नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे हमारी दुनिया को बदल रही है और आज हम यही समझेंगे कि ये असल में है क्या। ये बात कभी सोची है कि YouTube को कैसे पता चल जाता है कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है, या फिर वो कोई नया गाना जो अचानक से आपकी प्लेलिस्ट में आ जाता है और देखते ही देखते आपका फेवरेट बन जाता है। तो भाई ये कोई जादू वादू नहीं है, ये एआई है और ये पहले से ही उन एप्स में मौजूद है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप्स, इन सब में मौजूद एआई हमारी पसंद नापसंद को सीखता है ताकि वो हमें वही दिखाए जो हम देखना चाहते हैं। मतलब ये हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल गया है कि हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हम एआई को इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान क्यों कहते हैं? आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें बनाने का विज्ञान है जो सोच सकती हैं, डेटा से सीख सकती हैं और खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। और इन सब में जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है सीखना। और यही तो सारा खेल है, यही वो चीज है जो एआई को बाकी मशीनों से एकदम अलग कर देती है। एआई वाली मशीनें वक्त के साथ सीखती हैं और बेहतर होती जाती हैं, जबकि दूसरी मशीनें वो तो बस पहले से दिए गए नियमों को ही फॉलो करती रहती हैं। तो तैयार हैं? चलिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। देखते हैं कि हम एआई और जो एआई नहीं है उसके बीच का फर्क पकड़ पाते हैं या नहीं। पहला सवाल, क्या ये कैलकुलेटर जो गणित के सवाल हल करता है एआई का उदाहरण है? सोचिए जरा, क्या ये कुछ सीख रहा है या बस दिए हुए नियमों को फॉलो कर रहा है? और सही जवाब है नहीं, ये एआई नहीं है। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। एक कैलकुलेटर सिर्फ हिसाब किताब करता है, वो कुछ नया नहीं सीखता, कोई पैटर्न नहीं पहचानता या समझदारी नहीं दिखाता। वो तो बस अपने प्रोग्राम किए गए नियमों पर चलता है बस। अच्छा, अब अगला सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। क्या वो स्मार्टफोन जो मैसेज टाइप करते समय हमें शब्द सजेस्ट करता है एआई का उदाहरण है? और अगर आपका जवाब हाँ था तो बिल्कुल सही, ये एआई ही है। और ये एआई क्यों है? क्योंकि आपका स्मार्टफोन आपकी टाइपिंग की आदतों से सीखता है और अंदाजा लगाता है कि आप अगला शब्द क्या लिखना चाहेंगे। समय के साथ ये आपके लिखने के स्टाइल को अपना लेता है। यही सीखना इसे एआई बनाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर जो हमारे खाने को ठंडा रखता है, क्या वो एआई है? नहीं, ये एआई बिल्कुल भी नहीं है। एक रेफ्रिजरेटर का बस एक ही काम है, चीजों को ठंडा रखना। इसमें कोई स्मार्ट थिंकिंग नहीं है। ये तो बस एक सेट टेम्परेचर बनाए रखने के रूल को फॉलो करता है। ये सीखता नहीं है, इसलिए ये एआई नहीं है। और अब हमारे क्विज का आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसा ऐप जो फोटो देखकर पौधों की बीमारियों की पहचान कर ले एआई का उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, ये तो एआई का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये ऐप एआई का इस्तेमाल करके फोटो को एनालाइज करता है और पौधों की बीमारियों को पहचानता है। और कैसे? क्योंकि इसे हजारों बीमार और स्वस्थ पौधों की तस्वीरों से ट्रेन किया गया है, सिखाया गया है और इसी ट्रेनिंग से इसने पैटर्न पहचानना सीख लिया है। तो अब जब हम ये पहचानना सीख गए हैं कि एआई क्या है, तो अगला कदम क्या है? एआई से बात कैसे करें? जब हम किसी एआई टूल से बात करते हैं तो हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब कोई निर्देश या सवाल जो आप एआई को देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रॉम्प्ट जितना अच्छा, जवाब उतना ही बेहतरीन। अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना बहुत आसान है, बस दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, एआई को बिल्कुल साफ साफ बताएं कि क्या चाहिए। और दूसरी, अगर पहली बार में रिजल्ट सही नहीं आता तो घबराना नहीं है, बस अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा बदलिए, दोबारा ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस से सब हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से वो कौन सी 3 जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? आज हमने जो सीखा उसकी 3 सबसे जरूरी बातें ये हैं।